गुड मॉर्निंग। आज हम लोग यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं मोहाली सेक्टर 11। मतलब हम लोग चंडीगढ़ को भी कल रात को बाईपास करते हुए यहाँ आके रुक गए, क्योंकि हमें तो आगे जयपुर करते हुए आगे बढ़ जाना है। मैं चला जाऊँगा महाराष्ट्र और मेरा फ्रेंड वो यहाँ से कोटा से होते हुए वो भोपाल की ओर चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अपनी जर्नी को फिनिश करेंगे। और हमारा जो है जो सर्किट था काजा से होते हुए लोसार करते हुए हम लोगों ने जो कंप्लीट किया, और चंडीगढ़ से शुरुआत हुई थी। चंडीगढ़ से मेरे साथ एज ए पिलियन बचपन के फ्रेंड स्कूल मेट प्रदीप सिंह साथ में जुड़ा था, और प्रदीप सिंह का जो एक्सपीरियंस है हम लोग इस पर शेयर करेंगे कि वो कैसा फील करते हैं इस जर्नी के बारे में। तो प्रदीप, कैसा लगा क्या जो तुमने अपने प्लान किया कि भाई अपने को करना है राइड, तो कैसा लगा तुमको? बहुत मज़ा आया। मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है गाइस, और अपने बचपन के दोस्तों के साथ मैंने राइड मतलब एंजॉय किया। बहुत मज़ा आया मेरे को। ये जर्नी बहुत अमेजिंग थी। इस जर्नी के बहुत सारे एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इसमें, हेल्थ का स्पेशली। लेकिन जर्नी में अमेजिंग है। इसमें जर्नी बहुत ही थोड़ी डेंजर भी है, थोड़ी इंजॉयबल भी है, थोड़ी और वंडरफुल भी है। जहाँ पे हमें कहीं बर्फ़ मिली, कहीं पर हमें कुछ नहीं नज़र आया। कुछ रास्ते ऐसे थे कि जहाँ पर हमें लगा कि यहाँ पे आराम से हम रुक सकते हैं। कहीं पे ठंड बहुत ज़्यादा थी, कहीं ठंड बहुत कम थी। इस तरह से हमने बहुत एंजॉय किया। काजा में ऊपर जाने के बाद कैसा फील हुआ? काजा में ऊपर जाने के बाद बहुत अच्छा लगा। ऑक्सीजन की कमी थोड़ी कम हुई थी, लेकिन जगह बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत वंडरफुल है। हर एक को वो जगह देखनी चाहिए। मेरा सजेशन तो यही रहेगा। तो पहली बार देख रही कि पहली बार मैं गया था और पहली बार में बहुत अमेजिंग लगा ऐसा वहाँ देखने का। वहाँ से फिर स्नो के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? स्नो तो मैं बहुत पसंद करता हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम स्नो को टच किया है। इससे पहले कभी स्नो को टच नहीं किया था मैंने। थैंक्स टू मुकेश, इसने मुझे वहाँ पे लेके गया और वहाँ पे मुझे स्नो दिखाई, फोटो खिंचवाई, बोला यहाँ लेट जा। मैं वहाँ लेट भी गया, गिर गया मैं और उड़ाता रहा अपने ऊपर। बहुत इंजॉय किया। मेरे साथ विनय भी था, और विनय भी फर्स्ट टाइम विनय ने अपनी बाइक निकाली थी, और विनय की राइडिंग अमेजिंग है। इट्स नॉट इजी, पर उसने बहुत अच्छे से राइड की है। और वहाँ से जो हम चीचम ब्रिज से गए आगे ऑफ रोड का जो पैच था, वो कैसा था? चीचम ब्रिज का तो वंडरफुल है। वो ऐसा रास्ता था जो मैं और विनय दोनों ने बोला था कि नहीं करेंगे। एक मुकेश था जो जिद पड़ के बैठा था, नहीं मुझे करना है, मतलब करना है। एक बंदा मिला जिसने बोला कि हाँ तुम कर सकते हो। ये बंदे ने हमें वही खींच के लेके गया उधर कि चलो वही चलते हैं। क्या हमें लगा कि थोड़ा सही डिसीजन नहीं होगा, बट ट्रस्ट में हमने बहुत बहुत इंजॉय किया उस ट्रिप को। वो रास्ते पे कैसे ख्याल आ रहे थे? मतलब उस रास्ते पे ऐसे ख्याल आ रहे थे कि इस रास्ते दोबारा नहीं आ रहा है। कभी डरावना भी लग रहा था और कभी सुहाना भी लग रहा था। बर्फ देख के बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है किसी को पीछे बिठा के राइड करना उस ट्रैक के ऊपर, जो इजी नहीं है। मुकेश की बाइक और रॉकी, जो बाइक को रॉकी बोलते हैं ये लोग, वो बाइक रॉकी ने बहुत हेल्प करी और बहुत मज़ा आया। हमारे साथ जो विनय है उनका भी एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ऐसा रहा कि मैं फर्स्ट टाइम निकला घर से, तब मैंने सोचा था कि हाँ मुझे करना है, ये सब चीज़ें करना है। बट ऐसा नहीं सोचा था कि ये सब चीज़ें इतनी जल्दी और इतनी फास्ट हो जाएंगी। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एकदम से प्लान बनेगा। विद इन 2 डेज़ में सारी प्रिपरेशन करूँगा, मैं सारे राइडिंग गियर्स वगैरह खरीदूँगा। तो आप समझ सकते हैं कि राइडिंग गियर भी एक दिन में 0 आवर्स पे खरीदे गए हुए हैं। और बाइक भी जो है फर्स्ट टाइम इन्होंने बाहर निकाली इतनी लंबे, मतलब पहली राइड 450-500 किलोमीटर। हाँ, पहली राइड करी इन्होंने 450-500 किलोमीटर कोटा के पास तक, और उसके बाद फिर और 700-800 किलोमीटर बठिंडा। तो फर्स्ट टाइम ही इन्होंने लंबी राइड मारी है। कैसा रहा फिर? बहुत अमेजिंग रहा। स्पीति वैली का तो सोचता था कि मैं करना है, बट वो मुकेश के कारण हो पाया। और साथ में हमारे बचपन के यार प्रदीप पाजी, पीपी हमने नाम कर दिया है, प्रिंस पाजी आप बोलते हैं। वैसे हमने इनका नाम शुरू से लेकर अभी तक सरदार जी बोल रहे थे। बाद में उसके टोकने पर हमने उसका नाम चेंज कर दिया, फिर बोले कि पीपी कर देते हैं। तब भी इसमें खुश नहीं है वो। तो तुमको रास्ते कैसे लगे? रास्ते बहुत नारकंडा से आगे, नारकंडा के बाद तो मतलब ऐसा लग रहा था कि वाह चलते जाओ। थोड़ी थकावट हुई, लेकिन रास्तों का और व्यूज़ के कारण जो थकावट थी सारी गायब हो जाती थी। नेक्स्ट डे के लिए हम बिल्कुल रेडी हो जाते थे, और अर्ली मॉर्निंग उठ के यही प्लान बनाते कि अब यहाँ से कहाँ चलना है। और वो स्नो में जब आप ब्लैक आइस के बारे में जो सुना था, उसका अनुभव कैसा रहा? ब्लैक आइस का अनुभव भी लिया? मैंने ब्लैक आइस का जो देखा था यूट्यूब वगैरह में वीडियोस देखे थे कि उसमें ऐसा स्किड हो जाती हैं गाड़ियाँ, लोग गिर जाते हैं, लेकिन वो मेरे साथ ही हुआ। शायद मुझे एक्सपीरियंस वो भी करना था, इसलिए मेरे साथ हुआ वो। तो वो भी बहुत बढ़िया। तो आइस
का फीलिंग कैसा रहा? बर्फ़ स्नो के बारे में बोलो। स्नो तो जब मैंने देखा तो मतलब बहुत ही अमेजिंग था। मैंने केवल फर्स्ट टाइम देखा हूँ, ऐसे फील किया हाथों में लेके बर्फ़ को। और जो पहाड़ थे वो तो इतने लाजवाब थे कि कुछ बता नहीं सकते। एक तरफ डर भी लग रहा था, लेकिन एक तरफ खुशी थी कि जो मैं ये कर रहा हूँ ये मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट हो गया, जो कि सब लोग सोचते रहते हैं। कुछ लोग घर से बाहर निकलते नहीं हैं, सोचते हैं कि हमें करना है। स्पीति वैली को कब से जानते तुम? स्पीति वैली को मैंने तो शायद देखता रहता हूँ बहुत वीडियो, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखे, तब से मेरे को वो लगता था कि मेरे को ये सब चीज़ें करनी है, बट कभी हो नहीं पाता था। प्लान करता था लेकिन एग्जीक्यूट कभी हो नहीं पाता था वो। यस। ये स्पीति वैली ना, स्पीति वैली का नाम कभी बहुत ज़्यादा सुना नहीं था। एक मेरा दोस्त गया था वहाँ पर, उससे मालूम चला था। बट मैंने सुना हुआ था यूट्यूब में। अच्छा। हाँ ऐसे मैंने थोड़ा कम सुना हुआ था इसके ऊपर काम। कैंपिंग के वीडियोस मुझे बहुत पसंद आते हैं, तो मैं इसको बहुत पहले से फॉलो करता था। और मुझे पता था कि मुकेश और शशांक, हमारा एक और दो फ्रेंड और हैं बचपन के, अनुपम हुआ, शशांक हुआ, तो इन तीनों ने पहले ये सब किया हुआ था। तो बट मेरा भी मन था कि जब मैंने इनको देखा था कि ये मुझे भी करना है, इनके साथ ऐसा घूमना है, तो लास्ट टाइम सडनली मुकेश ने लास्ट टाइम बोला कि सच करना है, करने का है अपन को। मैं भी रेडी हो गया, मैंने कहा हाँ ठीक है करेंगे, इस बार तो कुछ भी हो जाए। मैंने इवन छुट्टी ऐसे ली है कि कोई विश्वास नहीं करेगा। मेरे को मेरे बॉस ने, मेरे बहुत अच्छे बॉस हैं, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि मैंने उनको जस्ट एक मैसेज डाला कि सर मुझे ना छुट्टी चाहिए, मैं अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप करना चाह रहा हूँ, चाइल्डहुड फ्रेंड है वो, शायद मैं जॉब छोड़ के आ गया। मैं 43 क्रॉस, मतलब आई एम ऑलमोस्ट 43, सो मुझे लगता नहीं था कि इसके बाद अगर ऐसा मौका मिलेगा तो मैं कर पाऊँगा फिजिकली, और मैं अभी इतना फिट हूँ तो अभी कर सकता हूँ, तो मैंने किया। फिर तो विनय का कहने का अर्थ ये है कि जब इस तरह के मौके मिले तो आप सोचो मत, छुट्टी डाल दो, कुछ भी कर दो, बट निकल पड़ो। जब भैया देखो ये नौकरी छोड़ के भाग गए, ये छुट्टी डाल दी, और इस तरह से मैंने भी छुट्टी ली। तो हम लोगों ने प्लान कर लिया सडन में, और सडन में गियर्स खरीदे, और इस तरह की तैयारी जब करते हैं तो सक्सेस ज़रूर होता है, सक्सेस मिलता है, और मेमोरेबल यात्रा बनती है और मेमोरीज बनती है। चीज़ें करी कि जो लाइफ टाइम याद रहेंगी हमेशा। जब भी हम बड़े हो जाएंगे या थोड़ा एज हमारी बड़ी होगी, तब उस टाइम को इस चीज़ को याद करके हम जो फील करेंगे वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। यस यस यस, ये शब्दों से बयान नहीं हो पाएगा कि क्या था ये, और बहुत मेमोरेबल था, और ये हमेशा हमें एक्साइटमेंट बनाए रखेगा, एनर्जी देते रहेगा, और हम आगे भी इस तरह के प्लान करेंगे। इस चीज़ के लिए हमें वो इंस्पायर करते रहेगा। हमें वो सोचेंगे कि हमारे बचपन के फ्रेंड्स जो अभी इस टाइम में आपको नहीं ज्वाइन कर पाए थे, वो भी ज्वाइन करें, और इस चीज़ को महसूस करें, इस थ्रिल को महसूस करें, और एक लाइफ टाइम के लिए इस चीज़ को अपने दिल और दिमाग में। विनय इसलिए कहना चाहता है बचपन के फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा जो बचपन का ग्रुप है काफ़ी बड़ा है, उसमें और भी फ्रेंड्स हैं जो आज भी हम लोग जुड़े हुए हैं, वो मिस कर गए। तो हम उनको बोलना चाह रहे हैं कि भाई वो भी इसे करें साथ में या फिर अलग से, और इन्जॉय करें अपने लाइफ के इस मेमोरेबल पार्ट को। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग। वो जो रूट था ना, वो रूट बहुत डेंजर था, और जिस रूट पर जाकर विनय का एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा। तो अपन विनय से सुनेंगे कि वो रूट जो है काजा के आगे जाकर और लोसार से होते हुए मनाली तक आने का, तो वो एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त। विनय की ज़बानी। तो वो रूट ऐसा था कि जब हम चीजमपुर पे पहुँचे तो मैंने रोड देख लिया था कि वो रोड अच्छा नहीं है। तो मुकेश ने फिर भी वहाँ पूछा, 2-4 लोगों को अप्रोच करा और पूछा उनसे कि वहाँ पे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो किसी एक बंदे ने बोला कि हाँ आप जाइए, आपको फुल ऑफ रोड का मज़ा आएगा वहाँ पे। फिर मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं था, मैंने कहा कि नहीं मैं तो डेंजर रास्ते में, वो रास्ता ख़राब मिलेगा, और मैंने इसको अवॉइड किया। लेकिन मुकेश बोला नहीं करने का, तो मैंने कहा चलो ठीक है चलने का है। भाई ने बोला करने का, तो फिर करने का है। तो फिर वो मेरे को जाकिर खान वाली लाइन याद आ गई। तो फिर हम निकले, और जब हम थोड़ा 30 किलोमीटर का पैच हमको अच्छा मिला, उसके बाद जो ऑफ रोड चालू हुआ है वो 84 किलोमीटर 30 के बाद जो चालू हुआ, तो वो ख़त्म ही नहीं हुआ है। और कैसे वो रास्ते ऐसे थे कि उसमें तो लग रहा था कि आज यहाँ से वापस जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। और एक तो हमारी बाइक ने बहुत साथ दिया, नो डाउट, बाइक को ने कहीं भी प्रॉब्लम नहीं करी। और मेरे बाइक के टायर ट्यूब वाले हैं, ट्यूब टायर है, तो मुझे डर लग रहा था अगर यहाँ पे गाड़ी पंचर होती तो हमें यहाँ से वहाँ तक आज रात को हमें ये रुकने वाले हैं, और बहुत डेंजर था वो। लेकिन हो गया, हिम्मत के आगे जीत है, तो वो हमने करके दिखाया हम तीनों ने। बहुत बड़ा अचीवमेंट है वो। और हमने फर्स्ट टाइम, मुकेश बोलता है कि वो बहुत बड़ा टफ है वो, उसको एक सर्किट को पूरा करना।
बट बहुत कम लोग कर पाते बहुत हैं। कम कर पाते हैं, लेकिन First शायद time उसमें मैंने फर्स्ट टाइम में वो कर दिया, तो आई थिंक इट्स अ गुड और बिग अचीवमेंट। ये बहुत बड़ी बात है, हाँ, बहुत yes, बड़ी yes, बात है हाँ, ये। हाँ, हाँ। फर्स्ट टाइम First अचीव time। करना। पाजी ने भी फर्स्ट टाइम कर डाला। मैं भी फर्स्ट टाइम पर पीछे बैठ के बस आराम एज ए से। पिलियन लेकिन करा। हाँ। इनके लाइफ में एक और Yes. एक्सपीरियंस रहेगा कि एज ए राइडर एक बात और और एज ए बोलना पिलियन दो मैं खुद भी आऊँगा खुद की एक्सपीरियंस। बाइक लेके एक दिन। एक बात और बोलना हाँ। चाहूँगा कि जो मुकेश ने इतने पूरे प्रदीप को पीछे बैठा के लगेज होने के बाद जो बाइक उस रोड पे चलाई ना, आई not थिंक easy। मुझे बहुत लगता है कि मुश्किल है कि और कोई कर पाएगा। चलो थैंक यू, Yeah. बढ़िया। इस तरह से अगर दोस्त रहें तो आदमी हर Guys, चीज करो, को पॉसिबल जरूर कर करो। सकता है। ये एनर्जी दोस्तों की है और बचपन के दोस्तों को साथ में टिकाए रखें तो इस तरह की एनर्जी बनी रहेगी हमेशा लाइफ में। ओके बाय।